नमस्कार, मैं हूं छाया चौधरी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश राम कहानी। जैसे जैसे रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि नजदीक आ रही है, अयोध्या की तस्वीर निखरती जा रही है। देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी राम भक्त रामलला के दर्शन को आतुर हैं और राम कहानी में हम लेकर आते हैं हर रोज अयोध्या से जुड़ी जानकारी और राम भक्ति। तो चलिए शुरू करते हैं आज की राम कहानी। प्रभु श्री राम के उपासक देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हैं। जिस तरह भारत में रामायण को सम्मान प्राप्त है, ठीक वैसे ही रचना अन्य देशों में भी की गई है। आइए जानते हैं अन्य देशों के रामायण के बारे में। प्रभु श्री राम को पूजने वाले केवल भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में हैं। रामायण एक प्राचीन भारतीय पौराणिक कथा है जिसे हिंदुओं द्वारा बेहद प्यार और सम्मान दिया जाता है। राजा राम माता सीता को लंका से छुड़ाने के लिए दुष्ट रावण पर विजय प्राप्त करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये कहानी भारत के अलावा कुछ और देशों में अलग तरह से बयान की जाती है। थाईलैंड का रामकीयन। थाईलैंड में रामायण को रामकीयन कहा जाता है, जो थाईलैंड की राष्ट्रीय पुस्तक भी है। प्राथमिक थाईलैंड की राजधानी को अयुत्या कहा जाता था, जिसका नाम श्री राम की अयोध्या की राजधानी के नाम पर रखा गया था। थाईलैंड में रामायण के अनुसार थाईलैंड के राजा खुद को श्री राम के वंशज मानते थे। थाईलैंड के अंतिम शासक वंश को राम कहा जाता है और श्याम का देश थाईलैंड का पुराना नाम था, जिसे 1939 में नए नाम थाईलैंड के साथ बदल दिया गया, जिसका अर्थ है स्वतंत्र देश। थाईलैंड में रामायण की कथा बहुत प्रचलित है। ईसा के बाद की शुरुआती शताब्दियों में कई राजाओं का नाम राम था। रामायण के विभिन्न नाटकीय संस्करण और रामायण पर आधारित नृत्य का आयोजन थाईलैंड और विभिन्न दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में किया जाता है, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया में इस तरह के नृत्य किए जाते हैं ताकि प्रभु श्री राम के बारे में लोग जान सकें। बर्मा में रामायण को यमयान कहा जाता है, जो अनौपचारिक रूप से बर्मा का राष्ट्रीय महाकाव्य है। इसे यम यानी कि राम जतदाव जातका भी कहा जाता है। बर्मा में राम को यम और सीता को मीथीडा भी कहा जाता है। कंबोडिया में रामायण को रिमकर कहते हैं, जिसे राम करती भी कहा जाता है। ये दो शब्दों के संयोग से बना है, राम धन कीर्ति। संस्कृत के रामायण महाकाव्य पर आधारित कंबोडियाई महाकाव्य कविता है ये, जिसका अर्थ होता है राम की महिमा। ये हिंदू विचारों को बौद्ध विषयों में लेकर आता है और दुनिया में अच्छाई और बुराई के संतुलन को दर्शाता है। मलेशिया में रामायण को हिकायत सेरी राम कहा जाता है। हिंदू महाकाव्य रामायण का ये मलय वर्जन है। हिकायत सेरी राम की मुख्य कहानी संस्कृत वर्जन के समान ही है, लेकिन इसके कुछ पहलुओं को, जैसे कि शब्दों और नाम के उच्चारण को स्थानीय भाषा में संशोधित कर दिया गया है। इंडोनेशिया में रामायण को काकाविन रामायण कहा जाता है, जिसमें पारंपरिक संस्कृत के मॉडल को दिखाया गया है। चीन में भी रामायण काफी प्रसिद्ध है, जिसमें राम की विभिन्न जातक कथाएं प्रचलित हैं। चीन समाज पर रामायण का प्रभाव एक बंदर राजा सन वुकोंग के लोकप्रिय लोक कथाओं से स्पष्ट होता है, जो रामायण के हनुमान के समान है। यूरोप में रामायण। इटली में पुरातात्विक खुदाई में प्राचीन इटालियन घरों की दीवारों पर बहुत से चित्रों की प्राप्ति हुई, जो रामायण के दृश्यों पर आधारित हैं। कुछ चित्रों में तो दो पुरुषों के साथ पूंछ वाले व्यक्तियों को दिखाया गया है, जिनके कंधों पर धनुष और बाण है, जबकि एक महिला उनके बगल में खड़ी है। ये पेंटिंग 7 ईसा पूर्व की मानी जाती है। ये चित्र भी रामायण की कथाओं से मिलते जुलते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रभु श्री राम की उपासना की जाती है। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इस समारोह को लेकर देश भर में उत्सव जैसा माहौल है। राजधानी रायपुर में भी अब धीरे धीरे राजधानी रायपुर राममय होने लगी है। मार्केट में अभी से प्रभु श्री राम नाम के झंडे, गमछे और उनसे जुड़ी सामग्रियों की डिमांड काफी बढ़ गई है। बाजार का जायजा लिया है हमारे संवाददाता स्टार जैन ने।
अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान प्रभु श्री रामलला की मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा होने हैं और जैसे जैसे ये तारीख नज़दीक आ रही है अयोध्या का ये उत्सव पूरे देश में फैलते जा रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हम मौजूद हैं और यहाँ पर भी अब राम भगवान के जो मंदिर है प्राण प्रतिष्ठा है उसका उत्सव का नज़ारा यहाँ भी देखने को मिला है। हमारे साथ जो झंडे और मफलर के व्यापारी है वो मौजूद हैं। अमर भी उनसे बातचीत करते हैं किस प्रकार का माहौल देख रहे हैं प्रभु श्री राम का। जैसे अयोध्या में मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है, तारीख नजदीक आ गई है, यहाँ क्या माहौल देख रहे हैं आप? प्रभु श्री राम तो भारत देश में या विश्व में शुरू से आराध्य दे रहे हैं और लोगों के मन में रोम रोम में राम बसे हुए हैं। तो जैसे यहाँ पर भी है, छत्तीसगढ़ में भी एक माहौल है और एक तीर्थ स्थल नया डेवलप हो रहा है। उसके लिए लोगों में खुद स्वस्फूर्त होकर आ रहे हैं, हमसे डिमांड कर रहे थे तो हमने भी उनकी मांग को देखते हुए झंडे, मफलर, यहाँ लगाने वाले बिल्ले ये सब मंगवाए हैं। और मफलर यदि ये बात करें तो इनकी कीमतें कितनी हैं? जो प्राइस, वैसे तो ये अनमोल चीज़ें हैं लेकिन हम एक वैल्यू की बात करें जिस प्रकार से, तो कितने क्या क्या रेट में उपलब्ध है? मतलब ये ऐसे लोगों की आस्था का केंद्र है पर इसमें ये 10 रुपये से लेके स्टार्ट है। मफलर 10 रुपये से 20-25 रुपये तक और झंडे 4 रुपये से लेके 70-80 रुपये तक के साइज़ के अलग अलग मंगवाए गए हैं। तो स्टॉक की क्या स्थिति है? डिमांड मतलब ज़्यादा है उस हिसाब से सप्लाई हो रही है कि थोड़ी सप्लाई में शॉर्टेज आ रही है? नहीं, अभी ऐसी शॉर्टेज वाली बात नहीं है, अभी माल आना शुरू हो गया है और धीरे धीरे चलते जाएगा। तो देखिए कुल मिलाकर जो व्यापारी है झंडे और मफलर के आमतौर पर चुनावी सामग्रियों का विक्रय करते हैं लेकिन जिस प्रकार से झंडे चुनाव में बिकते हैं उससे ज़्यादा डिमांड अब प्रभु श्री राम के झंडे की हो रही है। यहाँ पर भी पूरा राम लला के जो प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होनी है उसका उत्सव का असर अब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी दिखने लगा है। यहाँ कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। तो 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसे लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है और हर घर दीपावली जैसा भी माहौल है। हर एक घर में दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे लेकिन कई लोगों के मन में ये भी सवाल है कि 6 दिसंबर 1992 को हुई घटना क्या थी और वहां मौजूद राम भगवान की मूर्तियां और अन्य सामान कहाँ हैं। ऐसी एक धरोहर है इंदौर में रहने वाले प्रमोद झा के पास। संघ के पूर्व प्रचारक प्रमोद झा 6 दिसंबर के दिन राम मंदिर के गर्भगृह में पहुंचने वाले इकलौते व्यक्ति थे। उन्होंने वहां से मूर्तियां निकाली और प्रमोद झा के पास आज भी भगवान राम के 6 दिसंबर को पहने हुए वस्त्र मौजूद हैं। प्रमोद झा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अंशु मुकाती ने। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश भर में तैयारियां चल रही हैं और उत्साह का माहौल है। ऐसी ही आज एक स्मृति के लिए हम इंदौर में पहुंचे हैं। इंदौर में हमारे साथ मौजूद हैं प्रमोद झा, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रचारक भी रहे हैं और जिस समय बाबरी ढांचा गिराया गया था उस समय वहां पर मौजूद थे। आज भी वहां से जो कपड़े ये लेकर आए थे राम भगवान के, इन्होंने संभाल के रखे हैं और आज भी वह स्मृतियाँ जो हैं वह इनके अंदर जिंदा है। सीधे उन्हीं से बात करेंगे। प्रमोद जी, आप राम मंदिर आंदोलन में शामिल रहे थे, किस तरह का माहौल था जब आप लोग वहां पहुंचे थे और जब बाबरी ढांचा गिराया गया तब वहां पर किस प्रकार की स्थितियां निर्मित हुई थी? 40-45 सेकंड का समय रहा होगा तो ऊपर से मलबा गिरना शुरू हुआ और एकदम एक ईंट धड़ाम से वहाँ, तो मेरे थोड़ा सा होश आया हमको और इसलिए एक परात रखी थी उसको मैंने उठाया और रामलला को अपनी गोद में बिठाला। फिर ध्यान आया कि मूर्तियाँ थोड़ी ज़्यादा थी तो मैंने उनके कपड़े उतार लिए। कपड़े ज़मीन पर पैर में ना जाए तो मैंने उसको टी-शर्ट के अंदर ऐसे रख लिया। रामलला को परात में रखा। एक वहाँ जवान एक संत दिखा, लड़का सा था, तो मैंने कहा जी रामलला को कहीं तो जहाँ विश्व हिंदू परिषद की सभा चल रही थी तो मैंने कहा वहाँ किसी को सौंप दो, सुरक्षित इन्हें रख दो। तो उसको मैंने देकर मैं और रामलला, अभी हंसी में कल हम कह रहे थे एक से कि संसार है जिनके हाथों में वो राम थे मेरे हाथों में। क्या अभी वो कपड़े वापस भेजने के लिए या उन्हें देने के लिए कुछ ऐसा कोई कारण तो बनता नहीं। मूर्ति भी नई बनने वाली है, सब कुछ नया है। कभी संग्रहालय बना और कभी ऐसा लगा तो उनको दे सकते हैं, मतलब ऐसा कोई योजना तो अभी तो कहीं ना कहीं स्मृतियाँ जो है वो एक बार वापस से सामने निकल करके आ रही हैं और ये वही स्मृतियाँ हैं जिसके कारण आज राम मंदिर का सपना जो है वो पूरा हो रहा है। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ अंशुल मुकाती, IBC 24 इंदौर। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी
पूरे देश में है। और इस ऐतिहासिक आयोजन के दिन अयोध्या में भोपाल के डमरू का नाद भी गूंजने वाला है। अयोध्या से भोपाल की डमरू टीम को बुलावा आया है। 108 सदस्यों की डमरू टीम 20 जनवरी को अयोध्या पहुंचेगी और इस दौरान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की स्तुति की जाएगी। भोपाल की डमरू टीम देश की इकलौती टीम है जिसके लिए अयोध्या से न्योता आया है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के चंपत राय की ओर से 15 दिन पहले निमंत्रण भेजा गया था और डमरू टीम के मुखिया अर्जुन सोनी ने बताया कि टीम में 2600 से ज्यादा सदस्य हैं, लेकिन कार्यक्रम के लिए 108 लोगों का चयन किया गया। हमारे शोभा यात्रा में सर्वप्रथम हमारा पुष्पक विमान है जिसमें भगवान राम, सीता, भरत, लक्ष्मण जी, सुग्रीव और सारे भगवान हनुमान जी वगैरह विराजमान हैं। इसके साथ फिर हमारे पास ढोल है, नगाड़ा है, शंगी है, शंख है, डमरू है, झांझ है, मंजीरे हैं, ऐसे अन्य काफ़ी सारे वाद्य यंत्र हैं। हम टोटल टीम में 108 लोग हैं। ऐसे तो हमारी टीम मतलब 2600 लोगों की, लेकिन हम चयन करे हुए सिलेक्टेड लड़के 108 हैं। तो अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि भक्तों को कोई भी असुविधा ना हो। बाहर से आने वाले भक्तों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए करीब 12,000 लॉकर बनाए जा रहे हैं। इसमें करीब 1 लाख श्रद्धालुओं के सामान को रखा जा सकेगा। राम मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या में पर्यावरण अनुकूल गोल्फ कार सेवा शुरू की गई है। ये सेवा उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या को जीरो कार्बन एमिशन ई व्हीकल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी से सुसज्जित करने के उद्देश्य से शुरू किया है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने इस दिशा में एक्शन प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है और मेक इन इंडिया पर जोर दिया जा रहा है। इस योजना के पहले चरण में अयोध्या में 4 यात्रियों के बैठने की क्षमता वाले 15 ईवी प्लस 4 पहिया ई वाहन शुरू किए गए हैं और इस प्रक्रिया से मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत में निर्मित ईवी कारों को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके अलावा पिछले साल दीपोत्सव कार्यक्रम के बाद से अयोध्या में ई कोर्ट सेवा चालू है। तो देखिए अयोध्या की तस्वीर है और ख़ास तौर पर प्राण प्रतिष्ठा को इको फ्रेंडली बनाने की यहाँ पूरी कोशिश की गई है। सुरक्षा की बात हो या फिर भक्तों के आने के बाद उनकी व्यवस्थाओं की बात की जाए, हर तरह से पूरी कोशिश की जा रही है और अयोध्या में गोल्फ कार सेवा शुरू की है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पहले ये शुरुआत की गई है और श्रद्धालु अब गोल्फ कार से मंदिर तक जा सकेंगे। यानी जो श्रद्धालु पैदल यात्रा करके अयोध्या पहुंचने वाले हैं, जो गाड़ियों में भी पहुंचने वाले हैं, जाहिर सी बात है सबके लिए यहाँ पर्याप्त इंतजाम की तैयारी की जा रही है, सुरक्षा के लिहाज से भी। और साथ ही जो थके हुए श्रद्धालु भगवान की शरण में पहुँचने जाएंगे वहाँ, तो उनके लिए ख़ास तौर पर ये कार से लैस अयोध्या को बनाया जा रहा है ताकि इको फ्रेंडली अयोध्या का वातावरण रहे और सभी भगवान राम के दर्शन के लिए मंदिर तक पहुंच सकें। तो श्री राम को लोग अपने अपने तरीके से परिभाषित करते हैं। राम का संपूर्ण जीवन आदर्शों से परिपूर्ण है। तो आइए जीवन प्रबंधन गुरु विजय शंकर मेहता जी से समझते हैं श्री राम का जीवन परिचय। रावण ने
अपनी बहन के नाककांड का जब बदला, कटी हुई नाककांड का जब बदला लेने की तैयारी की, तो उसको तो सीता का अपहरण करना था। अपने मामा मारीच की मदद ली, साधु का वेश बनाया, और जब मारीच स्वर्ण मृग बन के निकला तो सीता जी ने राम जी से कहा, मुझे ये मृग चाहिए। राम जी मुस्कुराए, उन्होंने कहा, देवी आप मेरे साथ जब अयोध्या से वन आ रही थी तो मैंने आपको मना किया था, आपने कहा मैं तो चलूंगी। अब बताइए, हम इतना सब कुछ संपत्ति, सोना, खासतौर पे स्वर्ण छोड़ के आए, अब आपको इस स्वर्ण मृग चाहिए? लेकिन स्त्रियों का मनोविज्ञान होता है, आभूषण, स्वर्ण, इसके प्रति अतिरिक्त रुचि होती है, मोह होता है। राम जी ने कहा, ठीक है, आपकी जिद है, आपको सोने का मृग चाहिए तो मैं अब आपको कुछ दिन सोने की लंका में ही भेज दूंगा। और राम धनुष बाण लेकर दौड़ पड़े मारीच के पीछे। एक बात और सिखा दी राम ने कि भैया, पत्नी कभी कोई विशेष मांग रखे तो दौड़ पड़ना। राम जी दौड़े तो हमें और आपको क्या दिक्कत है? ये परिवार की छोटी छोटी बातें हैं। राम जी गए, मारीच ने छल से राम जी की आवाज में हा लक्ष्मण कहा। सीता जी ने दबाव बना के लक्ष्मण को भेजा और रावण ने आके अपहरण कर लिया। और जब राम लक्ष्मण लौटे तो कुछ नहीं था। हम कहना ये चाहते हैं कि राम की सहजता और सरलता से सीखा जाए। राम केवल अपनी पत्नी को मुक्त कराने के लिए युद्ध नहीं कर रहे हैं। राम केवल इतने वानर, भालू, इन सबको इसलिए नहीं झोंक रहे युद्ध में कि मुझे अपनी पत्नी को मुक्त कराना है। राम समूची मानवता को यह संदेश देना चाहते हैं कि रावण जैसी शक्ति जो अत्याचार कर रही है, उसका समापन करने के लिए मैं जन जागृति कर रहा हूं, और उसका माध्यम मैंने अपनी पत्नी के अपहरण को बनाया है। बड़ा गहरा सोच है राम का। तो चलिए, राम कहानी में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन IBC 24 22 जनवरी तक लगातार आप तक अयोध्या अपडेट पहुंचाता रहेगा। इसलिए सुबह 9:30 बजे, शाम 6:30 बजे और रात 9:30 बजे IBC 24 देखना ना भूलें। मुझे दीजिए इजाजत। जय श्री राम।